नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई दिन और नई सुबह के साथ चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। इस बार ऐसा पहली बार ही हुआ है कि मैंने इतने लंबे समय के बाद वीडियो पोस्ट किया है। बात ही कुछ ऐसी थी, एक्चुअली आध्या की तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे जो है वीडियो शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। बात कुछ ऐसी है कि आध्या की तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे कि लास्ट होली व्लॉग में मैंने आपको बताया था, घर में सबकी तबीयत ख़राब है। लास्ट वीक सैटरडे आध्या की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि हमें उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। वो बेहोश हो गई थी, गिर के उसके सर में माइल्ड चोट लग गया था वॉशरूम में और उसे बहुत हाई फीवर भी आया था। तो वो इतनी वीक हो गई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे ही वो खड़ी हो रही थी उसको चक्कर आ जा रहा था और चक्कर आते ही वो गिरकर बेहोश हो जा रही थी बार बार। तो ऐसे सिचुएशन में हमने साथ ही साथ इमरजेंसी सर्विस में कॉल किया। वो इमरजेंसी सर्विस में पैरामेडिकल स्टाफ जो भी हैं वो साथ ही साथ आ गए और उसका वाइटल्स वगैरह सब कुछ चेक हुआ। चेक करके उन्होंने बोला सब कुछ नॉर्मल है, ऑक्सीजन से लेकर बीपी सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी इसको हॉस्पिटलाइज़ करना ज़रूरी इतना हो गया था कि मैं आपको क्या बोलूं कि हम दोनों तो पूरा इतना नर्वस हो गए थे, इतना डर गए थे कि हमने और चांस भी नहीं लिया। और वैसे भी उस दिन डॉक्टर को 11 बजे आध्या को दिखाने का अपॉइंटमेंट था और उसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वो पैरामेडिकल स्टाफ उसको जब खड़ा करके उसकी वाइटल्स चेक करने की कोशिश कर रहे थे, वो खड़े खड़े फिर गिरकर बेहोश हो जा रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में हमने सोचा कि 11 बजे तक तो हम वेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने साथ ही साथ इमरजेंसी जो पैरामेडिकल स्टाफ आए थे उनके साथ एम्बुलेंस में उसको भेज दिया और साथ ही साथ उसको एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। वो पूरे दिन थी, उसके पापा उसके साथ थे और मैं आशवी को लेकर घर में ही थी। तो शाम तक उसको 2 बॉटल सलाइन लगा और शाम तक जब उसके बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई तो डॉक्टर ने उसको डिस्चार्ज किया। बचपन से ही आध्या को बहुत ही हाई फीवर का टेंडेंसी था। एटलीस्ट 5 इयर्स तक तो हम एज ए पेरेंट बहुत सफ़र किए हैं और उस सफ़रिंग के बारे में मैं और डिस्कस नहीं करना चाहती अभी। एज ए पेरेंट हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा है और साथ में लाइफ में उसके साथ एक्स्ट्रा कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, कितने डिप्रेसिंग मोमेंट्स आए हैं, उन सबको संभालते हुए हमें दोनों को बच्चों को संभालना पड़ा है। एक नहीं 2 बच्चों को। हमारे लिए बहुत टफ टाइम बीता है हमारे लाइफ में। आज मैं नाश्ता में बच्चों के लिए बना रही हूँ थोड़ा, एक्चुअली ये मैं आध्या के लिए ही बना रही हूँ, थोड़ा हेल्दी भी है और ये मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। राइस पैनकेक। ये राइस का मैंने एक बैटर बनाया है, उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड आलू और थोड़ा सा सब्ज़ी, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, ये सब मिलाकर मैं इसको बनाऊंगी। और जो टमाटर के बीज हैं वो मैंने इसमें छान लिया। अपने बच्चों के न्यूट्रिशन को लेकर कभी कोई नेग्लिजेंसी नहीं की। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स के खाने पीने का भी मैं पूरा ध्यान हमेशा रखने की कोशिश करती हूँ। ये मिक्सर जार का ब्लेड भी देखिए अभी ख़राब हो गया। अभी यहाँ तो कोई रिपेयरिंग वगैरह भी नहीं होता है सच। अभी ये मुझे नया ही लेना पड़ेगा, वरना छोटे मिक्सी के जार के बिना ना कुछ नहीं होता। जो बड़ा वाला है उसमें हर काम नहीं हो पाता, मुझे छोटा वाला एनी हाउ चाहिए होता है। पहले मैं बहुत सारा खाना या आइटम मैं एक ही दिन में बनाया करती थी क्योंकि उस वक्त सिचुएशन कुछ और था और अभी का जो सिचुएशन है वो कुछ और है। पर फिर भी न्यूट्रिशियस खाना मैं हर रोज़ बनाती हूँ। किसी ना किसी फॉर्म में जो वो खाना पसंद करते हैं उसी फॉर्म में मैं उस न्यूट्रिशन को उस खाने में ऐड करती हूँ, जिससे कि वो खाना खा भी ले और उनको वो न्यूट्रिशन भी मिल जाए। ये देखिए मैंने जो पैनकेक बनाया वो ठीक से बन नहीं रहा है, अभी लेट हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ आध्या को अभी कॉर्नफ्लेक्स दे दूँ मिल्क के साथ, क्योंकि वो अभी कमज़ोर है, उसको ज़्यादा टाइम मैं वेट नहीं करवाना चाहती। खैर चलिए मैं आपसे बाकी बातें करती हूँ, पहले उसको ये खाना दे दूँ। हाँ हाँ खाली माथाटा घुरबे किन्तु এখান টিপলে লাগছে আর শিওর। সে
हालांकि वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि मुझे उसको एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन के साथ रखना पड़ता है। वो इतनी कमज़ोर है कि मुझे उसके साथ ही रहना पड़ता है। जब भी वो खड़ी होती है मैं उसको पकड़ती हूँ जिससे वो कहीं गिर ना जाए। अभी तो रात में मुझे जग के रहना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील हो रहा है। हर एक स्टेज में ना हर पेरेंट्स के लिए नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं अपने बच्चों को लेकर। जैसे कि बच्चे जब तक एकदम छोटे रहते हैं ना, हम तब क्या करते हैं, हम बच्चों को टीवी मोबाइल लगा देते हैं, टीवी चला देते हैं, उसमें कार्टून लगा देते हैं और वो दिखाकर उसको ज़बरदस्ती बहला फुसला कर खिला देते हैं, है ना। हर मदर्स वही करती हैं, मैं भी वही करती आई हूँ। पर डिफरेंस इतना है अभी के समय में कि अभी वो बड़ी हो गई है, अभी वो इतनी समझदार हो गई है कि उसको और उस तरह से खिलाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अभी वो खुद से खाती है, अभी वो अपने टेस्ट के हिसाब से खाती है। जो उसे बहुत अच्छा लगता है वो बहुत ज़्यादा खाती है और जो उसे एकदम अच्छा नहीं लगता उसे वो खाना ही बंद कर देती है। और स्कूल में भी मैं जो उसको टिफ़िन बना कर देती हूँ वो पूरा नहीं खा कर आती, क्योंकि वो बहुत स्लो खाती है और इससे उसका मतलब टिफ़िन ख़त्म नहीं होता। और घर में आकर भी वो कुछ खाना खाने के लिए मतलब उसकी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो थक जाती है तब तक। तो इससे क्या हो गया, उसके शरीर में काफ़ी कमज़ोरी हो गई है। घर भी मेरा काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसीलिए हस्बैंड थोड़ा वैक्यूम क्लीनर चला दे रहे हैं और मैं ओवरऑल थोड़ा, बच्चे तो खिलौने वगैरह इधर उधर करते ही हैं, वो थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ। और जो मैं आपको बोल रही थी ना, यहाँ पालक या कोई साग में जो भी हो उसके रूट्स पूरे क्लीन कर दिए जाते हैं। देखिए ये पालक एकदम साफ़ है, मैं आपको पानी में धोकर भी दिखाती हूँ। मैं फिर भी ये ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं होती, हल्की सी मिट्टी होती है, वो 2-3 बार धोने से चली जाती है, पर फिर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम वॉश है, फ़र्स्ट टाइम वॉश में आप पानी देखिए, ऐसा है। हल्का सा मैल नीचे सेटल हुआ है, ज़्यादा नहीं है। साग वगैरह एकदम क्लीन होता है यहाँ में। देखिए अभी भी पानी एकदम साफ़ है, उतनी गंदगी नहीं है पानी में। आज आध्या खेल रही है इतने दिनों बाद, तो मुझे देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम वो मतलब क्या बोलूँ, एकदम वीक हो गई है। तो मैंने बोला आज थोड़ा जब तबीयत ठीक है तो बैठकर दोनों सिस्टर्स मिलकर खेलो। से पेरेंट हम दोनों की जो क्या स्थिति हुई थी लास्ट वीक कि मैं आपको क्या बोलूँ। बच्चों के तो स्प्रिंग ब्रेक शुरू हो गए हैं और हम लोग कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। एक्चुअली हम लोग को लॉस एंजलिस जाने का प्लान हुआ था, डिज्नीलैंड, पर बच्चों की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। देखकर हम सोच रहे थे जाएंगे या नहीं जाएंगे, वही सोच रहे थे, और तभी सैटरडे ये इंसिडेंट हो गया। तो उसके बाद तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी उसकी जो कमज़ोरी है उसके होने के पीछे कारण ये है कि जब से मैंने आपको बोला कि उसको बहुत खांसी सर्दी हुई थी और उसको लास्ट कुछ दिनों से थ्रोट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और इस थ्रोट पेन में क्या होता है, हम कुछ भी अगर खाने जाते हैं और जब वो गले से पार होने जाता है वो खाना, तो पेन शुरू हो जाता है। तो आध्या के साथ भी वही हो रहा था लास्ट कुछ दिनों से। इससे उसका फूड इंटेक जो है वो बहुत कम हो गया था। और जिस दिन वो एडमिट हुई उससे पहले वाली रात में तो उसको फीवर आया था और उसने पानी भी बहुत कम पिया था, जिससे कि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया था। उसी से उसको बेहोशी हो रही थी बार बार और सर भी चक्कर आ रहा था। देखिए जैसे ही उसको इमरजेंसी में लेकर गए, वहाँ उसको सलाइन लगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब किया एंटीबायोटिक। तो उसने एंटीबायोटिक का कुछ कोर्स था 4 या 5 दिनों का, उसको खाते ही उसकी जो खांसी थी, थ्रोट पेन थी, वो एकदम कम हो गई। कि कहाँ से एक बिल्ली आ गई है घर में। वैसे बिल्ली वगैरह दिखती नहीं है, घर के अंदर कभी आई नहीं। बाहर एक बार मैंने देखा था, वो बाउंड्री से बाहर थी, पर इस बार मैंने देखा वो घर के अंदर चली आई है। मैंने भिंडी फ्राई आज बनाया आलू के साथ, ये तो मेरा तैयार हो गया है। हाँ, मैं बच्चों के लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ।
आशवी और आध्या दोनों को ही तो थ्रोट पेन है। गर्म पानी से थोड़ा आराम भी लगता है उनको, और जब तक खांसी वेट रहती है, कॉफ वेट रहता है, तब तक मैं गर्म पानी देती हूँ। पर जैसे ही वो ड्राई होना शुरू होता है मैं गर्म पानी स्टॉप कर देती हूँ, वरना और भी कफ ड्राई हो जाता है। चलिए मैं उनको दे देती हूँ। में थोड़े से गोभी थे, वो भी फ्राई कर लिए। आज मैं एक ही कढ़ाई में सब कुछ बना रही हूँ, क्योंकि फ्राई वगैरह है ना, तो फ्राई वगैरह से कढ़ाई ज़्यादा गंदा नहीं होता। और मैं हमेशा से बर्तन थोड़ा कम करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ये मेरा एक हैबिट है, पर कभी कभी हो जाता है बर्तन, क्योंकि हम नॉनवेज खाते हैं, और जिनके घर में नॉनवेज होता है उनके घर में बर्तन ज़्यादा होता है, क्योंकि एक में नॉनवेज बनता है, दूसरे में वेज बनता है, तो इस बहाने बर्तन थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ सब्ज़ी काटे हैं स्टू बनाने के लिए, और जो स्टू मेरा आज बनेगा ये सारी सब्जियों के साथ मैं गोट का जो लेग होता है वो मिलाकर बनाऊंगी। और इस तरफ मैं पालक पनीर बनाने की तैयारियां कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, हींग और थोड़े से कुटे हुए अदरक और लहसुन मिला दिया। अब प्याज को अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं वो पालक को मैंने पीस लिया है वो मिला दूंगी। ये जो गोट लेग से बना हुआ स्टू होता है ना, ये बहुत हेल्दी होता है कहते हैं, और बहुत ही अच्छा होता है जब बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। इसको 1 या 2-4 दिन खाने से तो बॉडी में वो ताकत फिर से वापस आ जाती है कहते हैं। मैंने इस कुकर में थोड़े से दाल बना लिए सब्ज़ी देकर। अब मैं इसको डालने के बाद इस कुकर को फिर से वॉश करके इसी में मैं बनाऊंगी मटन का स्टू। तो चलिए अभी मटन की स्टू बनाने की तैयारियां करते हैं। इसमें मैंने खड़े गरम मसाले डाल दिए, प्याज, अदरक और लहसुन को मैं कूट कर ही देती हूँ, वो अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और स्टू में जो एक चीज़ है वो ध्यान रखना पड़ता है कि स्टू में ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती सब्ज़ी को, या आप चिकन का भी अगर स्टू बनाते हैं, तो ये तो मैं गोट लेग से जैसे बना रही हूँ, चिकन से भी अगर स्टू बनाते हैं तो उसको भूनने की ज़्यादा देर ज़रूरत नहीं होती। कुछ देर ऐसे ही थोड़ा बहुत हल्का भूनने के बाद इसमें वो मैंने मिला दिया गोट लेग, और फिर इसको नमक डालकर, पानी डालकर फिर मैं इसको उबालने छोड़ दूँगी। हाँ, ये जो स्टू है इसको बनाने के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये कम से कम 40-45 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल होगा। इस तरफ मेरा पालक पनीर का जो मसाला था वो भी तैयार हो चुका है। मैंने हल्का सा जीरा और हल्का सा धनिया पाउडर भी इसमें मिलाया। मैं ज़्यादा मसाले पालक पनीर में नहीं मिलाती, क्योंकि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। पालक का जो नेचुरल टेस्ट है ना, वो ज़्यादा मसाले वगैरह मिलाने से मुझे लगता है जैसे उसका ओरिजिनल जो फ्लेवर है वो चला जाता है। और जब ये पूरी तैयार हो जाता है तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हल्का तेल और घी मिलाकर मैं इसमें हींग और कुटा हुआ अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्च के साथ इसका एक तड़का लगा देती हूँ। इससे पालक पनीर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। लेकिन जो घी खाते हैं ज़्यादा, उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। घी ज़्यादा करके मिलाने से इस तड़के में और भी टेस्टी बनता है पालक पनीर। हाँ, मैं आप सभी से और एक बात भी ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, वो है ये कि मैंने 50 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं, जो कि शायद बहुतों के लिए बहुत ही कम होगा ये नंबर, पर मेरे लिए ये बहुत है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बस इसी तरह का सपोर्ट और लव आप सभी बनाए रखिएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए तो फिर मैं अभी आध्या को सबसे पहले उसको लंच दे दूं। वो एग तो नहीं खाती, एग का एग योक हटाकर मुझे देना पड़ा है। और मैं अभी जाऊंगी नहाने, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लेट हो चुका है। चलिए तो फिर आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।